आज का मेरा टॉपिक है मॉक्सी रूल्स टेबलेट। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। 5 गोलियों की पैकिंग में ये आती है। फोकस एंड रूल्स फार्मा ने इसे तख्लीक किया है। ये एंटीबायोटिक ग्रुप से तल्लक रखने वाली टेबलेट है। अब बात करते हैं कि इसे किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके बेनिफिट्स और यूजेस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें एक तो नमूनिया शामिल है जिसमें छाती में इन्फेक्शन हो जाती है, खांसी आती है और सूखी खांसी आती है। छाती में दर्द भी हो सकता है और किसी किसी मरीज को बुखार भी हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत पेश आती है। तो इस कंडीशन में आप मॉक्सी रूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो कि सांस की नाली की बीमारी है, इसमें भी आप मॉक्सी रूल्स टेबलेट को इस्तेमाल में ला सकते हैं। COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये भी एक छाती की बीमारियों में से एक बीमारी है। ये एक इन्फेक्शन है जिसमें खांसी आती है और छाती में दर्द होता है। तो इस कंडीशन में भी आप मॉक्सी रूल्स टेबलेट को इस्तेमाल में ला सकते हैं। साइनोसाइटिस, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें नाक के अंदर स्वेलिंग यानी सूजन हो जाती है और बाज़ औक़ात नाक बंद भी हो जाती है और बाज़ औक़ात बहने लगती है। तो इस कंडीशन में भी आप मॉक्सी रूल्स टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया, ये मिडल कान की इन्फेक्शन है। इसमें कान बहने लगता है और कान से पीप आनी शुरू हो जाती है और शदीद दर्द होने लग पड़ता है और सुनने में भी दिक्कत पेश आती है। तो इस कंडीशन में भी आप मॉक्सी रूल्स टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन डिजीजेस, यानी जिल्दी बीमारियां, किसी मरीज को स्किन की बीमारी लग जाए, यानी स्किन लाल हो जाए, जिसमें सेलुलाइटिस भी शामिल है, जिसमें जिल्द सुर्ख हो जाती है और इसमें सूजन आ जाती है यानी स्वेलिंग हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी आप मॉक्सी रूल्स को इस्तेमाल में ला सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, वो लोग जिन्हें जिस्म के किसी हिस्से में भी सर्जरी कराई हो, यानी जिस्म के किसी हिस्से का ऑपरेशन करवाया हो, तो उसे इन्फेक्शन से महफूज करने के लिए आप मॉक्सी रूल्स टेबलेट को इस्तेमाल में ला सकते हैं। वाउंड, अगर किसी को जख्म आ गया हो तो उसमें भी इस टेबलेट को इन्फेक्शन से महफूज करने के लिए और जख्म को ठीक करने के लिए यानी हील करने के लिए आप मॉक्सी रूल्स टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेप्रोसी, ये भी एक जल्दी बीमारी है। इसमें भी आप मॉक्सी रूल्स टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस, एक ऐसी बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन होती है, बुखार होने लग जाता है और बाज़ औक़ात आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इस बीमारी में भी आप मॉक्सी रूल्स टेबलेट को इस्तेमाल में ला सकते हैं। UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर आपके गुर्दे में कोई इन्फेक्शन हो गई हो, गुर्दे की नालियां यानी यूरेटर्स में कोई इन्फेक्शन हो गई हो, या आपके मसाने में कोई इन्फेक्शन हो गई हो, या आपके यूरिथ्रे में
कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसी सूरत में आप मॉक्सिरूल्स टेबलेट को इस्तेमाल में ला सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज जिनके पाँव में डायबिटीज की वजह से जख्म आ जाते हैं और सो से बन जाते हैं, तो इसमें भी आप मॉक्सिरूल्स टेबलेट को इस्तेमाल में ला सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मॉक्सिरूल्स टेबलेट दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इंसोमिनिया, इसके खाने से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और आपको नींद नहीं आ सकती। टिनाइटस, आपके कानों में शोर की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। पेन एब्डामन, इसके लेने से आपको पेट में दर्द हो सकता है। ब्लर आई, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो इसकी अडल्ट डोज ये है, बालिग अफराद इस दवा को 400 mg की गोली दिन में 1 बार या 2 बार इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस दवा को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें और उसके मशवरे के मुताबिक आप इसे इस्तेमाल करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो आइंदा देखने को मिलती रहें। साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।